हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो सिविल इंजीनियरिंग होता है पॉलिटेक्निक में, उसका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है, इसके साथ साथ सिलेबस में यहाँ पर कितने सब्जेक्ट होते हैं और इस पर सब्जेक्ट्स में किस प्रकार कितने कितने सब्जेक्टों का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, थ्योरी एग्जाम्स होता है, और पर सब्जेक्ट में किस हिसाब से नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किन के थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आपके कौन से सब्जेक्टों को सबसे ज़्यादा माइंड में रखना होगा, उसी को लेकर के सारा का सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताऊंगा। एक एक क्लियर कट आपको चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको बार बार वीडियोस कोई देखने ना पड़े। और यहाँ से आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके सेमेस्टर क्लासेस आप सभी को पता होगा कि आपकी 22 जनवरी से ऑनलाइन सेमेस्टर क्लासेस चालू हो गई हैं, ठीक है। और लेकिन अभी आपकी जो इवेंट सेमेस्टर की थी वो अभी क्लासेस उसके एग्ज़ाम नहीं हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ सेकंड सेमेस्टर के, जैसे आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर कि जो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं वो दोस्तों कौन कौन से हैं, साफ साफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप साफ साफ दिखाया गया है कि सेकंड सेमेस्टर के कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं। तो पहला आप देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, ठीक है। दूसरा आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसे हम लोग शॉर्ट में कैड बोलते हैं। फिर हमारा है अप्लाइड मैकेनिक्स, फिर है बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद आपका होता है जनरल वर्कशॉप, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार का नंबरों का वितरण होता है वो भी अभी मैं थोड़े से इसके बाद बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर बता दूँ आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान रख लीजिए अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आप 12th करके आए हुए हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सिंपल लगेगा, मतलब थोड़ा सा सरल लगेगा, लेकिन और भी इसमें कई सारे टफ टॉपिक होते हैं। लेकिन आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स के सारे फार्मूले जो होते हैं उसको एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लेना, क्योंकि अगर आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें शॉर्ट टाइप के फार्मूले आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं और एक जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो दोस्तों आपका सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि यही आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपके आगे चल कर के, ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जो आपके आगे चल कर बहुत हेल्प करेंगे। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दोस्तों अगर आप चाहें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का अलग कोर्स भी कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से रखूँगा मैं कि अगर आप इसको स्पेशली इसको सीख लेते हैं तो आप पर्टिकुलर एक चीज़ में महारत हासिल कर लेंगे, और किसी भी कंपनी में जाते हैं, नहीं भी कंपनी में जाते हैं, तो जो आपको मैप वगैरह नक्शे वगैरह, जो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है उसी में, तो उसके थ्रू भी तो ये बहुत ही ज़्यादा अगर आप सीख लिए, अगर स्टूडेंट, अगर आप 2 साल रहते हुए अगर आपने कैट को अच्छे से सीख लिया, तो आपकी ये एक सेल्फ अर्निंग और पार्ट टाइम अर्निंग बहुत अच्छी होने लगी यहाँ से। फिर बात करते हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड, वैसे अगर बात की जाए तो इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कैट से और प्राइवेट सेक्टर इंटरव्यू वगैरह में कैट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो दोस्तों देखिए जिस तरीके से आपको अपनी ब्रांच के साथ साथ दूसरी ब्रांच का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इस वजह से आपको बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। यहाँ से आपको बेसिक बेसिक फार्मूलों के, आपको उनको शॉर्ट नोट्स उनके बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन होता है उसको दोस्तों अच्छे से आप तैयार कर लेना। बेसिक ऑफ इन्फॉर्मेशन आईटी की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है टफ, ठीक है। इसके बारे में आप, मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप, मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से नंबरों का वितरण होगा, किसमें किसके थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, वो सारा का सारा बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुछ चीज़ें आपको साफ साफ समझा देता हूँ, क्योंकि अभी हो सकता है वो चीज़ें आपने समझी या ना समझी हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो समझ लीजिए इंटरनल असेसमेंट और एक होता है एक्सटर्नल असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है जो कॉलेज में आपको कुछ, जो आपको क्लास टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है वही आपको कुछ होमवर्क वगैरह जो भी देता है आपको फाइल बनाने को, तो वो इंटरनल असेसमेंट, तो उसके थ्रू आपको मार्क्स मिलते हैं, वो इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट में क्या होता है दोस्तों, आपका इस एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब होता है कि आपका इसमें एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम, जैसे अगर वैसे ऑनलाइन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और इसके साथ साथ आपका वाइवा होगा, मतलब बाहर से एग्जामिनर आता है, तो वो एक्सटर्नल असेसमेंट के अंतर्गत अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की, तो इसमें दोस्तों आपका 20 नंबर तो कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। इंटरनल असेसमेंट में आपका 50 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो और इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल में देख लीजिए, प्रैक्टिकल वाले इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के द्वारा मिल गए और 50 नंबर एक्सटर्नल असेसमेंट, तो जो आपका टोटल स्कोरिंग बनेगी, यानी कि स्कोर कार्ड जब बनेगा आपका, तो उसमें आपका 70 नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर कैट की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ है, इसमें आप देख लीजिए प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में कितना 8 लेक्चर दिया हुआ, यानी कि, और इसमें देख लीजिए इंटरनल असेसमेंट, यानी कि आपका थ्योरी इसमें नहीं होता है। इस जो आपका कैट वाला एग्जाम होता है इसमें इसका कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल ही होता है। तो इसके आपका इंटरनल असेसमेंट के द्वारा 40 नंबर मिल जाते हैं, और जहाँ बाहर से जो वाइवा लेने आएगा
टीचर उसके 60 नंबर। तो इस तरीके से 40 और 60 100 नंबर हो जाते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स, तो दोस्तों इसका देख लीजिए, इसका सबसे पहले तो इसका थ्योरी एग्जाम भी होता है दोस्तों और प्रैक्टिकल भी होता है। तो थ्योरी में जैसे इंटरनल असेसमेंट के द्वारा आपको 30 नंबर मिलते हैं, और इसका पेपर जो होता है, पेपर 2.5 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 घंटे का पेपर होगा 50 नंबर का उसमें, और प्रैक्टिकल के द्वारा आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो 50 और 20 70 नंबर ये दोस्तों हो जाते हैं। तो आपको एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा 70 नंबर मिल गए और 30 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के द्वारा मिल गए। तो टोटल इस तरीके से आपको 100 नंबर, आपका जो स्कोरिंग कार्ड होगा उस पर आपका 100 नंबर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की। तो इसमें भी दोस्तों प्रैक्टिकल्स और थ्योरी होता है। इसमें भी 50 नंबर का पेपर होता है 2.5 घंटे का, और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 50 और 20 ये एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा 70 नंबर हो गए। 30 नंबर आपका हो गए इंटरनल असेसमेंट के द्वारा, तो आपका 70 और 30 कितना 100 नंबर। तो स्कोरिंग कार्ड पे आपको 100 नंबर दिखेगा। अब बेसिक ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों इसमें भी आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, साफ साफ ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं होता। इसमें केवल आपका थ्योरी वाइवा वगैरह होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें भी तो 40 नंबर इंटरनल से और 60 नंबर एक्सटर्नल से, यानी कि बाहर से जो टीचर आएगा वाइवा लेगा, तो 100 नंबर ये हो जाते हैं। जनरल वर्कशॉप की बात करें तो इसमें भी आप सभी को पता होगा कि इसका भी कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, और इसमें भी 40 नंबर इंटरनल, यानी कि जो फाइल वगैरह बनवाई जाती है, और इसके बाद 60 नंबर आपका बाहर से जो टीचर आएगा वो वाइवा लेगा। तो इस तरीके से इसका भी 100 नंबर हो जाता है। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी जिसको हम लोग SCA बोलते हैं, ये तो आपको कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज के हिसाब से आपको देखता है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट कितने। तो टोटल आपका जो स्कोरिंग रहेगा वो 600 की रहेगी। आप कॉर्नर पर देख सकते हैं 600 की आपकी टोटल स्कोरिंग रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो अदर ब्रांचों में भी कॉमन होंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप और भी किसी को देख समझ जाएंगे, वहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको साफ साफ बता देता हूँ। तो ये देखिए, जो आपका ये जो है सिलेबस यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, यहाँ पर ये दिखाया गया है जिस सब्जेक्ट के ऊपर स्टार लगा हुआ है वो कॉमन विथ अदर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यानी कि वो सब्जेक्ट डिप्लोमा के मतलब कि और भी अदर ब्रांचों में भी कॉमन है। इसके बाद जिसमें प्लस का साइन लगा है तो कॉमन विथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें प्लस का साइन केवल लगा है तो दोस्तों वो सब्जेक्ट मैकेनिकल की किसी ब्रांच में होगा, और भी मैकेनिकल की और भी जैसे ऑटोमोबाइल होता है, प्रोडक्शन होती है, मेंटेनेंस होती है, उसमें भी, और केमिकल की भी ब्रांच में कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये है आपका प्लस साइन किस में लगा। तो आप देख सकते हैं ये प्लस साइन अप्लाइड मैकेनिक्स। तो ये दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग में भी होता है ये सब्जेक्ट, और आपका मैकेनिकल में तो होता ही होता है, ठीक है। और ये बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सिविल में तो आपका है ही, और अप्लाइड मैकेनिक्स ये आपका हर एक ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, ठीक है। और ये इसी तरीके से आप बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी आपका सभी ब्रांचों में कॉमन होता है सेकेंड सेमेस्टर में। तो इस तरीके से ये आपका सारा का सारा सिलेबस रहा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों वो भी मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल किसका किसका होता है, सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें जो कि अभी सिलेबस को लेकर के परेशान हो रहे हैं, वो आप उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको भी करेक्ट और सिलेबस पता हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट पॉलिटेक्निक से जुड़ी रहे, चाहे वो सेमेस्टर क्लासेस, सिलेबस हो, आपका एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन हो, सारी की सारी अपडेट यहाँ पर दी जाती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।